ये जो सतेंद्र मोर उप प्रधान है नगर परिषद में, और हमारे नगर परिषद का इतिहास आप लोगों को पता है पीछे क्या हुआ था। इन लोगों का काम ही कब्जा है, भूमाफिया है। जो संटी है मनोज, इसका 2 बार हम सिरे लिया, इनका सदा विवादों में रहे प्रॉपर्टी में। इनको जो खाली दिखे उसी में घुस जाते हैं। ठीक है, अपने पास ये रजिस्ट्री है, ये 2019 की मेरी रजिस्ट्री है, 2010 की उसकी है जिसे मैंने खरीदा था। उसके बाद इंतकाल है हमारा, जमाबंदी है, कमेटी में म्यूटेशन है 2020 की। रिकॉर्ड हमने कमेटी में हमने पता चला 8 तारीख को कि इन्होंने छेड़छाड़ करी। हमने कमेटी में दरखास्त दी 8 तारीख को। कमेटी ने पूरी इंक्वायरी करी, ईओ ने पूरी रिपोर्ट ली, मौका रिपोर्ट ली, सैटेलाइट से जगह के ली, और हमारा टैक्स चेक कराया। आज भी हमारे नाम असेसमेंट बोलती है, सिर्फ नाम चढ़ना था पीआईबी में, जो इन्होंने गलत किया। ये लोग चाहते ये हैं कि प्लाट पर कब्जा हो जाए, और इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भूमाफिया है। इनका काम ही ये है, ये नाम के एमसी बनते हैं। जब भी एमसी बनते हैं तो जोड़ों पे, मंदिरों पे इनके सदा कब्जा किया इन्होंने, और अब भी कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं। ये ड्रोन के फोटो हैं हमारी जगह के, सैटेलाइट के, मौका रिपोर्ट है। इनके पास कुछ भी नहीं है। इन्होंने अपनी झूठी पीआईबी बना के रजिस्ट्री कराने की कोशिश की। नायब तहसीलदार साहब ने इनकी रजिस्ट्री रोकी है, इस खसरा नंबर की रोक दी, और बाहर बोर्ड लगा दिया कि इस खसरा नंबर की कोई रजिस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि प्रशासन ने पूरा साथ दिया है। एक आम आदमी की तरह हम तो भाई चलो पत्रकार हैं, एक आम आदमी बेचारा जिसके एक पूरी उम्र में एक प्लाट लेता है, उसके ऊपर ऐसे गुंडे कब्जा कर ले तो उसके ऊपर क्या गुजरती है, हम तो उनके बारे में सोचते हैं। दर्ज हो क्या गिरफ्तारी हुई? अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज हुई है, कल गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी, आश्वासन दिया पुलिस ने हमारे को। हम अपनी जगह पूरे कागज, पूरे पुलिस ने पहले ही कहा था जिस दिन 10 बजे कागज जमा हुए थे, भाई जिसके कागज गलत मिलेंगे उस पर एफआईआर दर्ज होगी। हमारा रिकॉर्ड था, चेक करवाया पुलिस ने, पटवारी से चेक कराया, किससे कराया, उन्होंने बड़े अधिकारी ने अपने लेवल पर करवाया, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर। कुछ नहीं है, सिर्फ असामाजिक तत्वों द्वारा एक प्रॉपर्टी आम आदमी की लगा लो, किसी की लगा लो, कब्जा करने की कोशिश थी। हमारी प्रिंटिंग प्रेस के साथ में हमारा 180 गज का प्लाट है, जिसकी मेरे नाम से रजिस्ट्री है 2019 से, और 2010 जिसकी रजिस्ट्री है जिससे हमने खरीदा। और जिससे ख़रीदा था उसने बैंक से लोन लिया था, 30 साल का रिकॉर्ड है उसके पास, 1980 से अब तक। हमारी प्रॉपर्टी का इंतकाल भी मेरे नाम है, जमाबंदी में भी मेरा नाम है, और पीआईबी जो बनी थी डोन से खाली प्लाट की, उसमें अभी हमारी जितनी जगह है 180 गज की, उतनी ही की पीआईबी बनी। 7 तारीख को कुछ आदमी जो अपने आप को मैंने पहली बार देखा था, अनिल मोर जो प्रधान, और संटी यादव के साथ, सतेंद्र मोर सॉरी, संटी यादव के साथ उन्होंने अपने प्लाट में जेसीबी चलाई, पेड़ पौधे पाट दिए, और 2 ट्राली मिट्टी डालने की कोशिश करी। तो इसलिए मैंने 112 पर फ़ोन किया, पुलिस आई, पुलिस ने कार्रवाई करी, और हमसे अपने अपने दस्तावेज मांगे, थाना में केस चला। अगले दिन हमने सब दस्तावेज अपने पेश कर दिए, उन्होंने अपने कर दिए। उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास सिर्फ एक ये नील सोनी के नाम से एक रजिस्ट्री है 1994 की। इसमें ये कह रहे हैं कि हमने पैना लिया है, हमने खरीदी है। ये 237 गज की रजिस्ट्री है, जगह है 180 गज, और इस रजिस्ट्री के पीछे कुछ भी नहीं है, ये दिशाएं और वो कुछ नहीं है, सिर्फ खसरा नंबर है। ये कह रहे हैं हम खसरा नंबर के हिसाब से प्लाट मारा, वहाँ प्लाट एक खाली है। इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, पुलिस में केस गया, हमने थाना में पूरे दस्तावेज जमा करा दिए, इन्होंने कुछ जमा नहीं कराया, इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इसके लिए मैं हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय ने
बहुत मदद की है। उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी करके एफआईआर दर्ज करी है। और जब से ये आए हैं अवैध कब्जे होने बंद हो गए। अभी भगत सिंह चौक के ऊपर भी जो पीछे कार्रवाई हुई थी इन्होंने ही करवाई थी, और इसी वजह से इन कब्जाधारियों की थोड़ी ही हालात ढीले हो रहे हैं। अब हमारा प्लाट के ऊपर एफआईआर होने के बाद इन्होंने फिर भी हमारे पीआईवी से छेड़छाड़ करी। इन्होंने नहीं सोने के डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हमारे इस पे और कमेटी में अपने नाम करा ली। उसके बाद ऑब्जेक्शन लग गया, मैंने डीसी साहब को शिकायत दी है। डीसी साहब ने कमेटी गठित कर दी। जिसने भी ये गलत काम किया है उसके खिलाफ एफआईआर करने के आदेश होंगे। ऐसे असामाजिक तत्व जो इतने बड़े पद पे पहुंचने के बाद भी ऐसी हरकतें करते हैं, इनको जनता ने जवाब देना चाहिए। ये इन पदों के लायक नहीं है। जनता इनको चुनती है अपनी समस्या हल करने के लिए, इन पे विश्वास करके। और ये जब भी एमसी बनते हैं, इतिहास पिछला भी है आज भी है, जब भी बनते हैं ये गुंडागर्दी करते हैं, प्लाटों पे कब्जा करते हैं, गलत काम करते हैं। और कमेटी इन्होंने न भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। भिवानी कमेटी पूरा हरियाणा में इतनी बदनाम हो गई है कि भिवानी कमेटी में कोई अफसर आने के लिए, ट्रांसफ़र करने वाले के लिए नहीं आता, तो उन्होंने पता है कि भिवानी में क्या होता है। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से मांग करता हूँ, डीसी साहब ने अभी कमेटी गठित की है एमए की, उसमें जिसने भी ये गलत काम किया है उसको खिलाफ एफआईआर होगी। डीसी साहब ने आश्वासन दिया। भिवानी प्रशासन, भिवानी डीसी, भिवानी पुलिस का मैं फिर धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया। और मैं आप लोगों से भी ये कहता हूँ कि भी ऐसे आदमियों के खिलाफ अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो कल ये किसी और के साथ करेंगे। और अब मैं भिवानी पुलिस एसपी साहब महोदय से कहता हूँ कि इन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इनको उचित कार्रवाई करते हुए सजा दिलाएं। आ जाओ आ जाओ। अपने प्रधान जी क्या और कुछ कर लिया, ये रजिस्ट्री करें सही में रुपये ले सही है उठे ये दो सही नहीं साबत बहनी की गोभी खोद राखी सही है रुपये ले उसे उठा बैठा साल कर। हाँ इन्हें ये कम से कम भ्रष्टाचार तो मिटा। क्या मामला है, क्या कहेंगे? आज हम सभी पार्षद साथी इकट्ठे होकर कि मेरे खिलाफ एक पत्रकार साथी आप बताता है अपने आप को, किसी संपादक है किसी अखबार का, उसने एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी गर्ज के और प्रशासन के ऊपर दबाव बनवा के और एफआईआर दर्ज कराई है। उस एफआईआर की निष्पक्ष जांच करा के उसको रद्द करने के लिए संबंध में हम एसपी साहब से मिलने आए थे। एसपी साहब से नहीं मिल पाए, वो यहाँ नहीं थे। हमने उनके ऑफिस में अपनी दरख्वास्त दे दी है, जब वो दोबारा आएंगे तो उनसे मिलेंगे भी। और वाकया के हिसाब से हमें इतना मतलब धक्का लगा पुलिस की इस कार्रवाई से। 10 तारीख को एसएचओ से भी औद्योगिक क्षेत्र ने मुझे बुलाया था, उसको भी बुलाया था कि भाई दोनों अपनी अपनी एक एप्लीकेशन लिख दो, क्या क्या मामला है, अपने अपने कागजात लगा दो। मैं दोनों के कागजात पटवार खाना में भेज के तसल्ली कराऊंगा, उसमें 8-10 दिन लगेंगे और उसके बाद आप लोगों से बात करके देखेंगे कि भाई किसकी जगह बनती किसकी नहीं बनती। हमने उसमें सहमति दे दी थी कि भाई ठीक है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, आप अपनी तब तक तसल्ली करा लो। मेरे को तो ये कह के बैठा दिया घर पर, और 3-4 दिन के बाद ना मेरे से कोई इंक्वायरी करने आया, ना कोई पूछने आया, ना कागजात के बारे में पूछा, ना किसी ने पटवार खाने में तसल्ली करी। सीधे यूँ कि यूँ अपने प्रशासन के ऊपर दबाव बना के सीधे एफआईआर काट कर एफआईआर भेज दी। मामला क्या है? मैंने और हमारे पूर्व पार्षद मनोज, इन्होंने मिलकर एक प्लॉट खरीदा है। 10-15 साल से ये वहाँ पर गाय बांधने लग रहे हैं। हमने उसकी ज़मीन की मालिक से हमें ले ली, इन्होंने पहले उस मालिक से परमिशन लेके और गाय बांधने लग रहे थे। हमने उसकी सफाई करा ली, उसकी रजिस्ट्री, इंतकाल, जमाबंदी, मौका रिपोर्ट, सारी चीज़ हमारे पक्ष में। उसके बावजूद वो एक पत्रकारिता का नाजायज़ फ़ायदा कहता है कि मैं किसी बड़े नेता का राजनीतिक अपना मीडिया एडवाइज़र हूँ। इस चीज़ का आई कार्ड वगैरह बनवा रखा है, जाता है उसको दिखा के अधिकारियों के ऊपर दोष डालता है वो, और उसने नाजायज़ फ़ायदा उठा के। और जिस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए थी, सिविल मैटर बनता है वैसे भी है,
सिविल मैटर में अगर उसने कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट चैलेंज करना है तो कोर्ट में जाके करे, इसमें से पुलिस कार्रवाई वैसे नहीं बनती। फिर उसने कह दिया मेरे को धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी। वो कह रहा है कि 7 तारीख को जेसीबी आई और सारा उखाड़ के चली गई। मैं कह रहा हूँ उसके घर पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप उसका सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल के देखो, अगर 7 तारीख को वहाँ कोई भी गया हो तो। अपने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए। निष्पक्ष तौर से इसकी जाँच करो, जांच होने के बाद में अगर मेरे खिलाफ कोई मामला आपको लगता है कि मैंने उसको कहीं धमकाया हो, उसको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी हो, या उसके विरुद्ध कोई अभद्र भाषा का प्रयोग कराया हो, अगर आपके पास कोई ऐसे सबूत है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर लो। जब मैंने उसको आज तक तू तो छोड़ दो, मैंने आपसे अलावा उसको तू भी नहीं कहा। जो मुकेश भाई ने आरोप लगाया, मैंने तो मुकेश भाई आपका संबोधन करा, आप मेरे से उम्र में बड़े हो, मैंने उसको तू भी नहीं कहा आज तक। और उसने आरोप लगा दिया जान से मारने की धमकी का। तो इन धमकी इनकी बगैर जांच कराए पुलिस ऐसे ही किसी के ऊपर मामला दर्ज कर देगी। हर किसी का अपना मान सम्मान है, हर किसी की अपनी रेपुटेशन है, किसी की रेपुटेशन का कोई ख्याल नहीं रखेंगे। तो एसपी साहब से मिले, आप क्या आश्वासन दिए? एसपी साहब से मिलने आए थे, एसपी साहब आज कहीं बाहर गए हुए हैं।